अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जैन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जैन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जैन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जैन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ! यस! ओह! स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह गमी आंखें, यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है।
और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। Wow. वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वह वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा?
बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। Yeah. शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow. जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम! यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सूसी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes. No. कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस। ये छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि तुम लोग यहाँ हो। एक
कोका कोला फव्वारा, बहुत अच्छा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, फिर शुरू करो। इस चीज के लिए तो लड़ना बनता है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि इन लोगों से आगे कैसे बढ़ना है। मैं कोक के साथ पेंट करने जा रही हूँ। इस तरह से यह बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अरे वाह, ये एक जीनियस आइडिया है। पर कभी-कभी अच्छी तरह से तैयार की गई योजना को भी उल्टा जा सकता है। ये क्या हो रहा है? What? अब लिली को भी बाहर निकालना है। मेरे सारे पेंट कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? चलो, मेरे पास जो है उसी से काम चलाती हूँ। समय समाप्त हो गया लड़कियों। एमा, तुम्हारे कागज पर कुछ है या भी नहीं? और वह क्या है? एक हरा फाउंटेन? यह असली चीज की तरह नहीं दिख रहा है। अब वेंडी का काम बहुत ही शानदार है। बहुत बढ़िया। Yes! बहुत अच्छा काम। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। फाउंटेन मेरा है, सब मेरा है। यह तो मस्त है। मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरा तो कहना है कुछ चाल चली जाए। कितनी बढ़िया योजना है लिली। ओह, सारा कोक खत्म हो गया। तुम्हें नहीं बता सकती कि यह कैसे हुआ। ठीक है, फिर मुझे अपने लिए खरीदना होगा। आपके सामने है कला के देवता। वाह, ये थॉर का हथौड़ा है। हाँ, यह वही है और तुम सबको इसे अपने कागज पे उतारना है। यह चीज अद्भुत है। और इसका एक छोटा रूप वास्तव में इस दौर में मेरी मदद करेगा। मैं बस इसे छाप लेती हूँ और मैं सबसे आगे होंगी। मुझे किसी तरह की तरकीब लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही कर लूंगी। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि जल्दी करो। मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। मैं देख रही हूँ कि एमा वास्तव में बहुत जल्दी कर रही है। इस पुरस्कार को पाने के लिए मैं इतनी तेजी से काम करूंगी कि स्पार्क आ जाए। ठीक है, सब हो गया। एमा, उधर देखो। हाँ, अब वही पुराना उपाय, इसे बदल देती हूँ। समय समाप्त हो गया। मुझे तुम्हारी रचनाओं का इंतजार है। मुझे पता है कि मेरा सबसे अच्छा है, पर यह वह नहीं है। मेरा भी बहुत बुरा नहीं है। हमारे पास एक स्पष्ट विजेता है, लिली। तुम्हारी पेंटिंग अभूतपूर्व है। विजेताओं की मंडली में तुम्हारा स्वागत है। मैं पुरस्कार के लिए आ रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी। इस हथौड़े को केवल वही उठा पाएगा जो इसके योग्य होगा। ओह, वो मैं होंगी। जीतने वाली तस्वीर मेरी थी और मैं यह साबित कर दूंगी। लिली, मेरे रास्ते से हटो। यह देखो। हा हा। खैर, जो भी हो, मुझे यह चाहिए भी नहीं। तुम लोग लड़ो मत दोस्तों। आपका अगला विषय अब आपके सामने आने वाला है। यह भयानक गंध कहाँ से आ रही है? यह बहुत बुरा है। इस पाकृति को हेलो कहो, ब्लू चीज। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसे भी यह मिलेगा वो भाग्यशाली होगा। मैं तो किसी हाल में भी उस सामान को नहीं छूऊंगी। मैं बस जानबूझकर एक गोला सा बना दूंगी। वैसे वो बहुत आसान था। अच्छा, ठीक है, इसे बिल्कुल नेचुरल बनाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लिली?
खैर, तुम्हें शुभकामनाएं। हे भगवान, तुम सही कह रही हो। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस पेंटिंग शुरू कर दिया। खैर, कुछ बर्बाद करने में कभी देरी नहीं होती है। ओप्स। हाँ। तुमने अभी अभी मुझे एक कमाल का आइडिया दिया है। धन्यवाद। हाँ? यार, तुम क्या कर रही हो? पेंटिंग? वैसे वास्तव में मैंने कर लिया। बस हो गया। सारी रेत नीचे आ गई है। मैं डर रही हूँ। मैं जीतना नहीं चाहती। मैंने अपनी पूरी पेंटिंग पर रंग गिरा दिया था। मेरे बिंदु बिल्कुल भी चीज की तरह नहीं दिख रही है। नहीं, तुम ये गलत कह रही हो। तुम्हारा तरीका अनोखा है। बहुत बढ़िया। मुझे चीज से नफरत है। ओ, और ये सामान बस बेकार है। मुझे तुमसे सहानुभूति है, दोस्त। इस तरह से बोर होना बंद करो लड़कियों। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ दिलचस्प है। कॉस्मेटिक से भरा हुआ एक विशाल बक्सा। हाथ हटाओ लड़की। पहले तुम्हें इसकी चित्रकारी करनी होगी। मैं तो बस इसे एक बार देखना चाहती थी। मुझे यह सरप्राइज काफी पसंद आया। मैं इसे अपने घर ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन पहले से ही ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हम सब इसे लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रतियोगिता टक्कर की होगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं शुरू करूं। ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने काम से खुश हो। कलाकारों में एक संवेदनशील आत्मा होती है और यह दुखदायी था, इसलिए मैं बदला लेने के लिए चुपके से कोई चाल चलूंगी। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे अंधा कर दिया गया है। वह क्या था? माफ करना, पर किसी तरह का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था वेंडी। तुमने नियम तोड़ने की कोशिश की। समय समाप्त होने में कुछ ही सेकंड बचे हैं। ठीक है, सभी अपने ब्रश नीचे रख दो। मैंने सच में बहुत कोशिश की और फिर भी लिली का काम तुमसे बहुत आगे है। मैं जीत गई। ये बधाई हो। मैंने इस तरह के खजाने का सपना हर समय देखा है। यहाँ बहुत कुछ है और मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ और भी डालूंगी। तुम्हें यह पसंद आएगा। या क्या? हरा तो तुम्हारा रंग है। यह वास्तव में है। मुझे पता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या आप सब तैयार हैं देखने के लिए कि आगे क्या मिला है? सुंदर नीला वायरलेस हेडफोन। ओह, मुझे तो यह जरूर लेना है। मुझे बस इतना पता था कि आप सभी को यह पसंद आएगा। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अपने काम पर लगना है। मुझे जीतना ही होगा। मैं इस बार असफल नहीं होंगी। इस बार नहीं, मुझे वो लेना ही है और इसके लिए मुझे एक मास्टरपीस तैयार करना होगा। ओह, मुझे मिल गया। सादा पुराना तार वाला हेडफोन मुझे इसे बनाने में मदद करेगा। यह एकदम सही है। एमा अब तक बहुत बेहतर कर रही है। ओ यार नहीं, और अब मेरी पेंसिल टूट गई है। शायद तुम्हें इतनी जोर से नहीं करनी चाहिए। एमा सही कह रही है। शांत हो जाओ। सही एंगल बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप सब समाप्त कर चुके होंगे और अगर नहीं भी किया है तो भी मुझे रोकना होगा। मुश्किल चुनाव है, पर सच कहूं तो उतना भी नहीं। एमा, अच्छा किया। धन्यवाद। ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बहुत कोशिश की थी।
हम बस किस्मत वाले नहीं निकले। मुझे मेरा हेडफोन अभी दो। पकड़ो एमा। हाँ, ये तो विशाल आकार के हैं। तुम्हारे बड़े सिर के लिए एकदम सही आकार। मैं अपने आप को निराश नहीं करूंगी। मैं इसका इस्तेमाल स्पीकर की तरह करूंगी। यह कोई बुरा तरीका नहीं है। और इस चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण क्षण एक क्राउन के रूप में आता है। यह मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा कहना है कि मुझ पर अच्छा लगेगा। हम इसका पता जल्दी लगा लेंगे, पर पहले हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी। वे लाल रंग के रत्न मेरे त्वचा के रंग पर बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे ही अंत में इसे पहनना है। इस तरह के ड्राइंग के साथ तो ऐसी संभावना नहीं है एमा। तुम दोनों भी आराम से रहो। तुम लोग हारने वाली हो। तुम मुझे डराओ मत, खास करके तब जब मेरे पास एक गुप्त हथियार है, यह ग्लिटर। और यह रहा। इस चीज के साथ अब सब तैयार है। मैं अभी भी लिली के लिए जश्न नहीं मनाऊंगी। मेरा ताज बिल्कुल असली दिखेगा। ओह, अब मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। हम सब तैयार हैं। चलो देखते हैं। एमा, इस तस्वीर से मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। और अब दूसरी ओर लिली के ड्राइंग ने मेरा दिल जीत लिया है। और दुख की बात है कि वेंडी की रचना की इसके साथ तुलना नहीं कर सकते। लिली, धन्यवाद। मुझे पता था मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुम इस पूरी प्रतियोगिता की रानी हो। अरे वाह, ये सब कितना अद्भुत है। मैं भी रानी की तरह दिखना चाहती हूँ। अच्छी बात है कि मेरे पास अपने लिए क्राउन है। कागज की ड्रेस, यह वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। हाँ, शायद तुम्हें यह अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए था।